पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अंपायर की उंगली के बजाय वोट के अंगूठे से मुकाबला करेंगे। हम मुतालबा करते हैं फौरी अदम एतमाद के प्रोसेस को जमहूरी तरीके से मुकम्मल किया जाए। अदम एतमाद में जो जीते जो हारे प्रोसेस को मुकम्मल किया जाए। मालाकंड डिवीजन में अवामी जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कहना था कि कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो ने अवाम को वोट का हक दिलाया था। मालाकंड की अवाम 3 नस्लों से खिदमत कर रहे हैं। भुट्टो ने यहाँ की अवाम को फ्री पासपोर्ट का हक दिया था। शहीद भुट्टो ने अवाम की किस्मत बदली। शहीद बीबी ने नौजवानों को रोजगार के मौके फराम किए। हुकूमत का आईडीपीज के साथ सलूक पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। वक्त के फ़िरौन का मुकाबला कर रहे हैं। हम कठपुतली सिलेक्टेड का पहले दिन से मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा को शनाख्त दिलाई। 18वीं तरमीम साबिक सदर ने दी। मालाकंड की आवाम को मेरे वालिद ने दहशतगर्दी से निजात दिलाई। कुछ कुव्वतें मालाकंड सवात में पाकिस्तानी परचम नहीं देखना चाहती थीं। सवात में परचम लहराने का वादा आसिफ अली जरदारी ने पूरा किया। पीपल्स पार्टी दौर में आईडीपीज का भी मुकम्मल ख्याल रखा गया था। उन्होंने कहा कि इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं और हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। इमरान साबिक वजीर आजम बन चुका है। बुजदिल मुकाबले से भाग रहा है। हमें चूहे चूहे कहने वाले भाग रहा है। खान तो इज्जत गैरत वाले होते हैं। खान तो बहादुर हैं। ये कहाँ का खान है? ये बनी गाला फनी गाला का खान हो सकता है। 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना पड़ता है। पहले पार्लियामेंट लॉजेस फिर सिंध हाउस में हमला किया गया। ये बेचारे स्पीकर को आइन तोड़कर आर्टिकल 6 में फंसा रहे हैं। क्या आप बुज़दिल इमरान को भागने देंगे? इमरान भागने के बजाय कल अदम एतमाद का इजलास बुलाएं। जलसा करने के बजाय 172 अरकान का असेंबली में जलसा करो। वजीर आजम होकर हमें उर्दू सिखाने की कोशिश कर रहा है। उर्दू हमारी कौमी जुबान है। सब चाहते हैं अच्छी उर्दू बोलें। उनका कहना था कि कौम चाहती है कि वजीर आजम महंगाई की तरफ ध्यान दे। वजीर आजम के मुंह से मौलाना फजल रहमान के खिलाफ ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। गाली देने का मतलब हारने वाले शख्स की निशानी है। डीजल डीजल कहने वालों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा नजर नहीं आता। वजीर आजम कहता है कि इस महंगाई की परवाह नहीं। शहबाज शरीफ साहब पर बूट पॉलिश का इल्ज़ाम लगाता है। इमरान खान ने तो पूरे समंदर का बूट पॉलिश कर दिया। मदीने की रियासत की बात करने वाला उसी जुबान से गाली निकालता है। बिलावल का कहना था कि इमरान और भारत की खारजा पॉलिसी एक ही है। इससे बड़ी साजिश और क्या होती है? वजीर आजम मोदी का चीफ इलेक्शन कैंपेन अफसर बन जाता है। कहता था मोदी जीतेगा तो बड़ा अच्छा होगा। क्या ये कोई साजिश नहीं थी? कश्मीर का सौदा किया गया। ये कैसे कह सकते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कामयाब है? वजीर आजम होते हुए उसने ये बयान क्यों दिया? उसकी खारजा सियासी पॉलिसी भारत से मिलती जुलती है। भारत अगर सीपे को सबोताज तो इमरान भी यही कर रहा है। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद में वोट से हिसाब लेंगे। अब हमने अपने वोट से हिसाब लेना है। अगर ये जीतेगा तो धांधली के जरिए जीतेगा। ये 2018 नहीं, अब कोई सिलेक्शन नहीं होगी, ना कोई आपसे हाथ मिलाने को तैयार है।